सामने आ रही है राजधानी भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। सुरेश पचौरी राज्यपाल बनेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव के बाद सुरेश पचौरी राज्यपाल बनाए जाएंगे। सुरेश पचौरी की बीजेपी हाईकमान से चर्चा हुई थी। पचौरी को बीजेपी में सम्मान मिल सकता है और यह सम्मान मिलने का आश्वासन मिला है। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। सुरेश पचौरी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी कि कांग्रेस को छोड़कर इस्तीफा देकर अब बीजेपी में आ चुके हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो राकेश, ये बड़ी खबर है वाकई में मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, कि सुरेश पचौरी जो कि अभी बीजेपी ज्वाइन की, अब उन्हें बड़ा पद राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल संभव। हम बात करें, सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री को बीजेपी में लाने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी और जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा शामिल हुई थी, तब भी न्यूज 24 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह प्रमुखता से बताया था कि बीजेपी की बड़ी तैयारी है और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में होंगे या यहां से निकलेंगे, उस समय एक बड़ा डेंट बीजेपी देगी। तो बीजेपी लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हों और आज वो दिन आ गए। हम कहें कि राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पे समाप्त हुई है, आगे बढ़ी है और सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होकर एक बड़ा डेंट दिया है। संजय शुक्ला को वो साथ में लाए हैं, जो कि कांग्रेस के मालवा के बड़े नेता हैं। विशाल पटेल उनके साथ आए हैं और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये बीजेपी ने सुरेश पचौरी को आश्वासन दिया है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और जिस कद का उनका सम्मान है वो उस कद का उनको सम्मान दिया जाएगा। खबर है कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल बीजेपी बनाएगी और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ये फैसला करेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुरेश पचौरी से संपर्क न सिर्फ मध्य प्रदेश के नेताओं ने किया था, बल्कि बीजेपी का जो दिल्ली हाईकमान है, जो टॉप लीडर्स हैं, उनसे भी सुरेश पचौरी की चर्चा हुई है और ये आश्वासन दिया गया है कि उनका सम्मान रखा जाएगा। वो जिस कद के नेता रहे हैं उसे पूरा कद का उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ये सब होगा लोकसभा चुनाव के बाद। अभी पूरा बीजेपी का जो फोकस है लोकसभा चुनाव पर है और लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। किसी प्रदेश का उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन सुरेश पचौरी को बीजेपी की ओर से दिया गया है। ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरेश पचौरी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, दिग्गज नेता माने जाते रहे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और अब माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी प्रदेश का राज्यपाल उन्हें बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, पिछली विधानसभा में इंदौर से कांग्रेस के विधायक रहे संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, अर्जुन पालिया, सतपाल पालिया और भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश से विदाई के तीसरे दिन कांग्रेस को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेश पचौरी का स्वागत किया। सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल हुए हैं सर, क्या बड़ी वजह सर बीजेपी में शामिल हुए? मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधार स्तंभ आप कहे जाते थे और कहा जाता मध्य प्रदेश कांग्रेस के आधार स्तंभ कहे जाते थे सर, ऐसी क्या नाराजगी रही कि बीजेपी? नाराजगी नहीं, मैंने अपना कारण बता दिया सर। क्या प्रमुख कारण सर आपको लगा, एक बार दर्शकों को बता? हाँ, ये है जी सर, राम मंदिर का जिक्र किया था आपने, वो कागज भी दिखा रहे हैं। ये है वो कागज प्रधानमंत्री जी का जी। 21 सितंबर 1989। सर, मन आहत कब हुआ सर आपका कि कांग्रेस छोड़ना, बीजेपी में आना? नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार अवसर दिया जाता है, अनुनय विनय की जाती है कि इस मामले में हमको ये पहल करना चाहिए। राम मंदिर को लेकर आपने बात की? नहीं, एक ही कारण नहीं है, अनेक कारण है। सर, क्या भूमिका बीजेपी में रहने वाली है?
मैं अपनी शुरुआत प्रारंभ से करने का पक्षधर हूँ। ABCD। तो देख सकते हैं सुरेश पचौरी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। निश्चित तौर पर कई सारे कारण हैं कांग्रेस को छोड़ने के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, पर प्रमुख कारण राम मंदिर को लेकर है जो उन्होंने साफ तौर पर बताया। और बीजेपी में क्या भूमिका रहने वाली है, जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि शुरुआत से वो अपनी भूमिका के पक्षधर है, लिहाजा देखना होगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या भूमिका रहने वाली है। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश के अंदर लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैमरामैन संजय के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 भोपाल। हमारे साथ संजय शुक्ला जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कारण है बीजेपी ज्वाइन करने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरा पुराना परिवार है, मैं उसी परिवार में वापस लौट आया हूँ। तो आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी वहां भी, अब यहाँ वापस आके आप फिर एक नई जिम्मेदारी निभाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और उसी तरह काम करूंगा जैसे आपने देखा होगा 5 साल से मैं लगातार, भले कोरोना हो या विकास की बात हो या धर्म की बात हो या सामाजिक बात हो या जो भी हो, हर काम मैंने निष्ठा निभाया। मैं मरने से नहीं डरा, क्योंकि जनता मेरे भगवान है, मैं जनता की सेवा करने आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा करती है। इसलिए बीजेपी के जो मेंबर है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से लगातार लोग जो है वो बीजेपी में ज्वाइन होते जा रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के जो अन्य लोग बचे, मैं चाहता हूँ आए, उस पार्टी में आए जो पार्टी देश की सेवा कर रही है, धर्म की सेवा कर रही है, समाज की सेवा कर रही है, हिंदू राष्ट्र की सेवा बनना जा रही है, जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहती है। उस पार्टी के अंदर कांग्रेस के जो बचे लोग हैं वो आए और हमारे साथ मिलकर हम कांग्रेस बीजेपी। तो ये थे हमारे साथ संजय शुक्ला जी, जिन्होंने बस कुछ ही देर पहले बीजेपी ज्वाइन किया है और उनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि वो कांग्रेस के सभी उन लोगों से अपील करते हैं कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जो देश के लिए काम कर रही है। कैमरामैन भरत के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, न्यूज़ 24 भोपाल। डॉक्टर मोहन यादव सामने कर गए। सर, कांग्रेस का एक बड़ा झटका लगा है। सर, क्या कहेंगे जो बात आप कह रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार कर रहे हैं? दिख रहा है सामने हालत कांग्रेस की क्या हो रही है। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव है और निश्चित तौर पर आज शामिल हुए हैं। और सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर, एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी, ये वो नेता थे जो पिछले कई